नमस्कार दोस्तों, ऑल सरकारी रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, आज हम आपके लिए एक नए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेकर आए हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, हमारे चैनल पे जो आपको लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी, जो इस मंथ में जो भी वैकेंसी आया हुआ है उससे रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप जो है चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपको बता दें, एसएससी की तरफ से जो सीजीएल के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, एसएससी की तरफ से जो है सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 17 सितंबर 2022 को। तो आप इसके लिए जो 17 सितंबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक जो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, 20,000 से ज़्यादा पदों के लिए जो वैकेंसी लाया गया है दोस्तों। तो आपके पास जो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज में जॉब करने के लिए, तो आप इसे जल्द से जल्द अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें जो पेमेंट का समय है, जो लास्ट टाइम जो आप पेमेंट कर सकते हैं उसका समय है 9 अक्टूबर 2022। आप अगर चालान के द्वारा पेमेंट करते हैं तो 10 अक्टूबर 2022 तक जो आप इसे पेमेंट कर सकते हैं बैंकिंग आवर में। इसमें जो आपको बता दें, करेक्शन के लिए जो फॉर्म करेक्शन के लिए जो समय होगा 12 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 अक्टूबर 2022 तक होगा। टेंटेटिव जो शेड्यूल है एग्जाम का कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो दिसंबर 2022 में होगा। दोस्तों बता दें, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है। ग्रुप बी के लिए जो वैकेंसी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसके लिए जो आपका पे लेवल 8 का सैलरी मिलता है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये पर मंथ आपको जो मिल जाता है। इसमें जो आपका एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए दोनों के लिए, 30 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसी ग्रुप बी में है जो पे लेवल 7 का जो आपका सैलरी मिलता है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सब में जो आपका वैकेंसी आता है, इसमें भी आपका जो 20 साल से 30 साल जो है एज लिमिट है। और दूसरा इसी ग्रुप बी में देखते हैं, जो पे लेवल 6 के लिए जो आपका पद है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ आपको मिलता है। इसमें भी आपका जो एज लिमिट है 30 साल होना चाहिए मैक्सिमम, 30। और एक जो जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर है, इसके लिए 32 साल मैक्सिमम होना चाहिए, 32 साल से ज़्यादा जो आपका उम्र नहीं होना चाहिए। पे लेवल 5 पे जो आपका सैलरी है उसमें जो है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ आपको मिल जाता है, जिसमें आप ऑडिटर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप सी का पोस्ट होता है। इसमें जो आपका एज लिमिट है 18 साल से लेकर मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री में है, जैसे ऑफिस अंडर CGDA के अंतर्गत जो आपको वैकेंसी आया है। पे लेवल 4 पे जो आपका वैकेंसी है 25,500 रुपये पर मंथ से लेकर 81,100 रुपये आपको मिलता है। इसमें भी जो आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क का है। ये जो आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें भी जो आपका 18 साल से लेकर 27 साल का जो आपका एज होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़, इसमें जो आपका एज लिमिट है 1 जनवरी 2022 तक जो आपका होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए जो 18 से 27 साल होना चाहिए एज लिमिट, मैक्सिमम 27 साल और मिनिमम 18 साल। कुछ पोस्ट के लिए है जो मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, और कुछ के लिए जो 18 से 30 साल है एज लिमिट, और कुछ पोस्ट के लिए जो है 18 से 32 साल है। इसमें जो आपका एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है अपर एज में, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 8 सितंबर 2022 तक जो आपका डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, या फिर मास्टर इन कॉमर्स में जो है आपका पीजी होना चाहिए। कॉमर्स में आपका जो है मास्टर्स या पीजी होना चाहिए, या फिर मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनांस, और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो आपका डिग्री होना चाहिए पीजी का। जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर के लिए आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60% नंबर के साथ में, और आपका जो 12th लेवल पे जो आपका मैथ होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स के साथ जो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर। ऑल अदर जो पोस्ट है उसके लिए भी आपके पास जो है
बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है आपका 8 अक्टूबर 2022 तक जो आपका वो कंप्लीट होना चाहिए पेपर बैचलर का, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो आप एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे www.ssc.nic.in पर, और यहाँ पर जाने के बाद में जो आप अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया आपके लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपको जो 100 रुपीज़ पे करने होते हैं, जिसमें वुमेन कैंडिडेट और जो ST/SC कैंडिडेट हैं या फिर PWBD जो कैंडिडेट है या फिर ESM जो एक सर्विसमैन है, उनके लिए कोई चार्ज इसमें पे नहीं करना होता है। ये जो पेमेंट है आप भीम UPI या नेट बैंकिंग या फिर आप मास्टर कार्ड रुपए का या क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप SBI ब्रांच पर जाके कैश पेमेंट कर सकते हैं चालान जनरेट करवा कर। ऑनलाइन पेमेंट जो है आप जो 9 अक्टूबर 2022 तक जो है पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप चालान के द्वारा पेमेंट करते हैं तो आप जो है 10 अक्टूबर 2022 तक जो आप चालान से पेमेंट कर सकते हैं, और ये आपका जो चालान जनरेट होगा 8 अक्टूबर 2022 तक ही जनरेट होगा। कैंडिडेट जो फी से एग्जेम्प्टेड नहीं है वो फी डिपॉजिट कर दे, नहीं तो उनका जो है फॉर्म जो है सबमिट नहीं माना जाएगा और इनकम्प्लीट रहेगा, तो वो पेमेंट कर दे। आपको बता दें करेक्शन के लिए जो फॉर्म होगा 12 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 अक्टूबर 2022 के रात के 11 बजे तक जो आपका ये एक्टिवेट रहेगा। जो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है उसके 2 दिन बाद होगा आपका ये एक्टिवेट होगा मॉडिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो ऑनलाइन करेक्शन होगा आपको इसके लिए जो है 200 रुपया पेमेंट करना होगा और रीसबमिट करना होगा, मॉडिफाइड कर सकते हैं इसमें। अगर आप दूसरी बार करेंगे तो आपको 500 रुपये सबमिट करने होंगे पेमेंट, तब जाके इसमें जो है मॉडिफाई आप कर पाएंगे। और इसके लिए जो आप पेमेंट जो ऑनलाइन कर सकते हैं भीम UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा। इसमें जो आपका सेंटर एग्जाम का सेंटर दिया गया है, आप जिस रीजन का लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सेंटर दिया गया है। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन का जो आपका स्कीम है उसके बारे में। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो टायर 1, टायर 2, टायर 3 में होगा। टायर 1 में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो एग्जामिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं। आपको बता दें इसके लिए जो आपको टायर 1 के लिए जो समय दिया जाएगा 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें 100 क्वेश्चन आपको होंगे, और इस जो मैक्सिमम 200 का जो आपका एग्जाम होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो आपका 25 क्वेश्चन आएगा और ये 50 मार्क्स का होगा, यानी कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का होगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से भी जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 50 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो है 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 50 मार्क्स का होगा। आपको बता दें टायर 1 में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, आपका बाइलिंगुअल होगा। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप गलती करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाता है एक गलती करने पर। टायर 2 में देखते हैं। टायर 2 में दोस्तों आपका जो एग्जाम होता है इसमें 3 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3। प्रत्येक पेपर के लिए जो आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है आपका पेपर 1 के लिए जो 2 घंटे समय दिया जाएगा, और पेपर 3 और पेपर 4 के लिए जो आपका 2 घंटे समय दिया जाएगा। आपको बता दें पेपर 1 में आपका जो है 2 सेक्शन होगा, और इस 2 सेशन में आपका जो है ये 3 सेक्शन होगा। सेक्शन 1 में आपका जो है मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन आएगा जो 30 होगा, और मॉड्यूल 2 में जो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है वो 30 आएंगे, और ये 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। आपको इसमें जो है 60 क्वेश्चन आएंगे और ये 180 मार्क्स का होगा, और इसके लिए जो आपको समय 1 घंटे दिया जाएगा। सेक्शन 2 में जो है आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा जो 45 होगा, और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होगा, यानी कि 70 क्वेश्चन आएगा, और ये जो है आपका 210 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी जो आपका समय 1 घंटे दिया जाएगा। सेक्शन 3 में आपका जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा जो 20 क्वेश्चन होगा, और ये 3 नंबर का होगा ये क्वेश्चन, और ये 60 नंबर का समय 60 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा। सेक्शन 2 में है जो आपका सेक्शन 3 में है आपको डाटा एंट्री टेस्ट होता है। इसमें पेपर 2 में स्टैटिक्स से 100 क्वेश्चन आएंगे,
और ये आपका ये क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और पेपर 3 में आपका जनरल स्टडीज, फिनांस एंड इकोनॉमिक्स से आपका 100 क्वेश्चन आएगा। और ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसमें भी 200 का होगा। इसके लिए जो आपका 2 घंटे का समय दिया जाता है पेपर 2 के लिए और 2 घंटा समय दिया जाता है पेपर 3 के लिए। आपका जो टायर 2 में जो आपका एग्जाम होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का, ये सेपरेट शिफ्ट में होगा। पेपर 1 जो आपका कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, और पेपर 2 जो है वो उसी कैंडिडेट के लिए जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कैंडिडेट टायर 1 में इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे। और ये पेपर 3 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जो टायर 1 में सिलेक्ट होंगे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। इसका एक डिटेल सिलेबस हमने बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि आपका डिटेल सिलेबस क्या क्या होगा, तो आप वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप देख पाएंगे। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो या फिर अगर आपका कोई सुझाव तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में।